हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। फिटर थ्योरी चैनल में आपका स्वागत है और मैं जगदीश आपको इस वीडियो में जो उत्तर प्रदेश से संबंधित जीके के बारे में ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल एवं प्रमुख नगर के बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए हमारे इसमें 600 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए उत्तर प्रदेश का जो यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूपी पुलिस हुआ और लेखपाल, बोरिंग टेक्नीशियन, इन सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वॉच करें। तो बताना है कि जो मानवीय काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान कहाँ है, तो ये आपका लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई, तो ये वर्ष 1956 में की गई। पर्यटन पुलिस का गठन कब किया गया, जो पर्यटन पुलिस का गठन किया गया ये 2001 और 2 में। उत्तर प्रदेश विकास और प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश में कितने परिपथों को चिन्हित किया गया है, तो यहाँ 7 परिपथों को चिन्हित किया गया है। उत्तर प्रदेश में पेइंग गेस्ट योजना कब से चलाई जा रही है, तो 1994 से। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राज्यों के कितने स्मारक शामिल थे, तो ये हमारे इसमें 3 स्मारक थे। कनक भवन किस जनपद में अवस्थित है, तो हमारा ये कनक भवन अयोध्या में है, फैजाबाद जनपद में। राज्यों में इको पर्यटन हेतु किस विभाग को अधिकृत किया गया, तो वन विभाग को। उत्तर प्रदेश में अप्रवासी भारतीय के लिए अपने पूर्वजों की तलाश संबंधी कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो डिस्कवर योर रूट्स योजना चलाई जा रही है। प्राचीन कालीन अहिच्छत्र वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, तो ये बरेली जनपद में है। अंतरजी खेड़ा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, तो ये एटा जनपद में है। तो महाजनपद काल में अयोध्या किस महाजनपद का भाग था, तो ये कौशल महाजनपद का। कपिलवस्तु की पहचान उत्तर प्रदेश के किस जनपद से की गई है, तो ये सिद्धार्थनगर से। लुम्बिनी उत्तर प्रदेश के किस जनपद के सबसे समीपस्थ है, तो ये महाराजगंज के। संत मलूकदास जी का जन्मस्थली कहाँ थी, तो ये आपकी कड़ा में थी। और कड़ा वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो ये कौशाम्बी में, कड़ा वर्तमान में किस जिले में स्थित है, तो कौशाम्बी में। घोषिताराम विहार का निर्माण किस जनपद में करवाया गया, तो ये कौशाम्बी में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो अयोध्या में। कालपी किस जनपद में है, तो ये आपका जालौन जनपद में है। भीतरगांव का मंदिर किस जनपद में है, तो कानपुर में। शाकुंभरी देवी का मंदिर किस जनपद में है, तो ये सहारनपुर में। मगहर किस जनपद में अवस्थित है, तो संत कबीर नगर में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भृगु मंदिर है, तो बलिया में। किसका प्राचीन नाम ब्रह्मवर्त तीर्थ है, तो ये बिठुर का। मैत्री परियोजना किस जनपद में चलाई जा रही है, तो कुशीनगर जनपद में। गढ़मुक्तेश्वर का मेला किस जनपद में लगता है, तो ये हापुड़ में लगता है। बराय भगवान का ऐतिहासिक मंदिर कहाँ है, तो ये सोरो में है। सोरो आपका ये एटा में पड़ता है, सोरो। बराय भगवान का ऐतिहासिक मंदिर कहाँ है, तो ये आपका सोरो एटा में है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म राज्य के किस जनपद में हुआ था, तो ये बांदा जनपद में हुआ था। शकिंसा वर्तमान में किस जनपद में है, तो फर्रुखाबाद जनपद में। जो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है, तो ये आगरा में। पद्मावती सती मंदिर किस जनपद में है, तो कन्नौज जनपद में। ऋषियों की तपस्स्थली जो नैमिषारण्य कहाँ है, तो ये सीतापुर में। एतमुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आगरा में। दयालबाग कहाँ है, तो आगरा में है। अक्षय वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, तो ये इलाहाबाद में। सैयद सलार व मसूद गाजी की दरगाह कहाँ है, तो ये आपकी बहराइच में है। तुलसी मानस मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो ये वाराणसी में। निर्माण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कुशीनगर में। सोहगौरा किस जनपद में स्थित है, तो ये गोरखपुर में है। लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था, तो लक्ष्मणपुरी था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो पारसनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ, तो ये काशी जनपद में। सिकंदरा किस जिले में अवस्थित है, तो ये आगरा जिले में है। और हुलासा किस जनपद में स्थित है, तो सहारनपुर में। कौन सा सागर भगवान बुद्ध का प्रिय नगर था, तो श्रावस्ती नगर। बिहारी जी का मंदिर कहाँ है, तो वृंदावन में। धम्मे स्तूप कहाँ है, सारनाथ में। कलिंजर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, तो बांदा जनपद में।
उत्तर प्रदेश के किस जनपद को सिराज हिंद कहा जाता है? तो ये जौनपुर को कहा जाता है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका मथुरा में है। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? तो मोहम्मद बिन तुगलक की। कौन सा स्थल विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? तो ये ऑप्शन अकॉर्डिंग लगेगा अकबर का मकबरा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो जेके मंदिर लखनऊ का। जेके मंदिर कहाँ है? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवांत नगर कौन सा है? तो वाराणसी। वह प्राचीन स्थल जहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, तो ये आपका नैमिषारण्य में है। उदयन वासदत्ता की कथा संबंधित है कौशाम्बी से। कौशाम्बी स्थित प्रवासगिरी स्थल का संबंध किससे है? तो ये अपने जैन से है। सहित महित का संबंध किस जनपद से है? तो ये श्रावस्ती से है। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? संकिंसा। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, तो ये सरधना में करवाया था। कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल कौन सा है? तो ये मगहर है। देवा शरीफ मजार किससे संबंधित है? तो ये हाजी वारिस अली शाह से। उत्तर प्रदेश के चक्र तीर्थ एवं व्यास गद्दी कहाँ है? तो बाराबंकी में। देवा शरीफ किस जनपद में है? तो बाराबंकी जनपद में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को तीर्थराज की संज्ञा दी गई है? तो ये इलाहाबाद जनपद को। कुरु महाजनपद का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो ये मेरठ जनपद से। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसमें यूपी जीके और हिंदी का ये अच्छी तैयारी करवाने वाला हूं। और इसमें आपको जो जितने भी यूपी जीके से संबंधित और ग्रामीण जीके से संबंधित जितने भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल में अपलोड हो चुके हैं। तो हम इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बताना है कि बांसखेड़ा किस जनपद में अवस्थित है? तो शाहजहाँपुर में। बौद्ध विहार जैतवन कहाँ अवस्थित है? तो ये श्रावस्ती में। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तो ये वृंदावन में है। बताना है कि जो सिंगबेरपुर वर्तमान में कहाँ है? तो ये प्रयाग में है। ब्रह्मसारणी किस स्थान का मूल नाम था? तो ये बरसाना का था। विंध्यवासिनी देवी का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में है? तो मिर्जापुर में है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर किस जनपद में अवस्थित है? तो ये फर्रुखाबाद जनपद में। प्राचीन ब्रह्मवत तीर्थ वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? तो ये बिठूर में। नाथ संप्रदाय का सिद्ध पीठ गोला कोंकण नाथ किस जनपद में अवस्थित है? तो ये लखीमपुर खीरी में है। जैनियों का काशी किसे कहा जाता है? तो ये हस्तिनापुर को कहा जाता है। देवबंद किस जनपद में है? तो ये सहारनपुर जनपद में। शुक्रताल किस जनपद में अवस्थित है? तो ये मुजफ्फरनगर जनपद में। गोरखनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये गोरखपुर जनपद में है। जयचंद का किला कहाँ अवस्थित है? तो ये कन्नौज में है। पटेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो ये बलरामपुर में है। गुरु द्रोणाचार्य जी की जन्मस्थली कहाँ है? तो ये कामपिल्ल में है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? तो ये कुशीनगर में है। महर्षि दधीची का आश्रम कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? तो ये उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य में है, सीतापुर में। और मिश्रित किस जनपद में अवस्थित है? तो ये सीतापुर जनपद में। किस स्थान को पीलोसाना कहा गया है? तो अंतरजी खेड़ा को। वृत्ताकार अग्निकुंड किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो अंतरजी खेड़ा से। बताना किस स्थान का प्राचीन नाम आयसजाह था? आयसजाह था तो अयोध्या का। बताना किस स्थल से उत्तरी काली ओबदार मृत भांड संस्कृति से गुप्त काल के साक्ष्य मिले हैं? तो अयोध्या से। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? तो अहिच्छत्रसी। मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो अहिच्छन्न से। मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो आगरा था। कन्नौज की सर्वाधिक उन्नति किसके शासनकाल के समय हुई? तो हर्षवर्धन के। किस नगर का प्रभुत्व स्थापित करने हेतु त्रिपुट संघर्ष हुआ था? तो कन्नौज का। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज का शासक कौन था? तो जयचंद गहड़वाल था। किस स्थान पर अवस्थित महाविद्यालय में ह्वेन सेंग ने अध्ययन किया था? तो कन्नौज में। दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? तो कामपिल्ल थी। अशोक के 8वें बृहद शिलालेख में किस स्थान का वर्णन है? तो ये कुशीनगर का। महाजनपद काल में कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये बस्त की। कौन सा स्थल
उत्तरा पथ का और दक्षिणा पथ का पड़ाव स्थल था तो कौशाम्बी। कौन सा स्थल पेरपंथ का प्रमुख केंद्र था तो कौशाम्बी। किसके आक्रमण ने कौशाम्बी को विशेष क्षति पहुंचाई थी तो तोरमाड़ के। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्गद्वारी की स्थापना कहाँ की थी तो कड़ा में। और कड़ा वर्तमान में कहाँ है तो ये कौशाम्बी में। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ पर की गई थी तो कड़ा में की गई थी। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार कौन था तो वहाँ अलाउद्दीन खिलजी था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी तो कालिंजर में हुई थी। कालिंजर को किस मुगल बादशाह ने अपने अधीन कर लिया था तो अकबर ने कर लिया था। बताना है कि किसने कालपी को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था तो ये ऐबक ने बना लिया था। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है तो ये अथर्ववेद से। महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना किसने की थी तो दिवोदास ने की थी। किस स्थान का संबंध मुगल उत्तराधिकार के युद्ध से है तो खजुआ से। पृथ्वीराज चौहान ने किस पराजित पर गढ़कुंडार पर कब्जा किया था तो चंदेलों को। किस स्थल के कुमारगुप्त प्रथम के 2 तथा स्कंदगुप्त का एक लेख प्राप्त हुआ है तो गढ़वा से। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस स्थान पर पराजित किया था तो चंद्रावर में। किस मुगल बादशाह ने चुनार पर अधिकार कर लिया था तो बाबर ने। झांसी की स्थापना कब हुई थी तो 1613 ईस्वी में। मेहंदी बाग कहाँ बसते थे तो झांसी में। ऋषभदेव की पुत्री का उत्कीर्ण लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है तो देवगढ़ झांसी से। और ये आपका ललितपुर जिले में पड़ता है। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था तो हरिसेन। प्रयाग का नाम इलाहाबाद किसने रखा था तो ये अकबर ने रखा था। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है तो ये फतेहपुर सीकरी में। जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ था फतेहपुर सीकरी में हुआ था। 1573 से 1588 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी क्या थी तो फतेहपुर सीकरी। हर्षवर्धन के हस्ताक्षरों से युक्त अभिलेख कहाँ से मिलता है तो ये बांसखेड़ा से मिलता है। बरन को किसने दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर लिया था। भीतरगांव किस जनपद में अवस्थित है तो ये कानपुर में। भीतरगांव का मंदिर किसके काल में बना था तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के। महाजनपद काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी तो ये आपकी मथुरा थी। कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी थी मथुरा में। साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र कहाँ था तो ये मथुरा में था। श्वेतांबर जैनियों का मूल केंद्र था तो ये आपका मथुरा में था। सर्वास्तिवादी विचारधारा की जन्मस्थली कहाँ थी तो ये मथुरा में थी। किसने मेरठ को दिल्ली सल्तनत में का भाग बना लिया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने अशोक स्तंभ को मेरठ से लाकर दिल्ली में स्थापित किया था तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी तो आसफ उद्दौला ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल कहाँ पर है तो ये लखनऊ में है। मान्यवर काशीराम जी के स्मारक स्थल कहाँ है तो ये लखनऊ में है। बौद्ध विहार शांति उपवन कहाँ है तो लखनऊ में है। मान्यवर काशीराम जी की ग्रीन यानी इको गार्डन कहाँ है तो ये लखनऊ में है। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन गार्डन कहाँ है तो ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क कहाँ पर है तो ये लखनऊ में है। जनेश्वर मिश्र पार्क कहाँ अवस्थित है तो ये लखनऊ में है। जैतवन विहार को किसने बौद्ध धर्म में दान दिया था। जैतवन विहार को किसने बौद्ध धर्म को दान में दिया था तो ये अनाथ पिंडक ने। मखमली घोषाल का जन्म किस जनपद में हुआ था तो ये श्रावस्ती जनपद में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया था तो संकिंसा में। संभल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है तो बरेली जनपद में है। हुमायूं ने संभल को अपने किस भाई को दे दिया था तो ये अस्करी ने हुमायूं को संभल को भाग दे दिया था। संभल की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था ये बाबर ने करवाया था। औरंगजेब ने उत्तराधिकार का युद्ध दारा के साथ किस स्थान पर किया था तो ये सामूगढ़ में किया था। लखनऊ के बड़े इमामबाड़े का निर्माण किस नवाब ने करवाया था तो आसफ उद्दौला नवाब ने करवाया था। लखनऊ के छोटे इमामबाड़े का निर्माण किस नवाब ने करवाया था तो मोहम्मद अली शाह ने करवाया था। रूमी दरवाजा पर्यटक स्थल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है तो ये लखनऊ जनपद में है। बटला पैलेस पर्यटक स्थल किस जनपद में है। बताना कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बटला पैलेस पर्यटक स्थल है तो लखनऊ जनपद में।
बटलर पैलेस का नाम बटलर पैलेस किसके नाम पर रखा गया? तो सर हारकोर्ट के। छतर मंजिल किस जनपद में है? तो ये लखनऊ में है। राष्ट्रीय संरक्षित इमारत रेजिडेंसी किस जनपद में है? तो ये आपका लखनऊ जनपद में है। काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर को सोने से किसने जड़वाया था? तो ये रणजीत सिंह ने जड़वाया था। बताना किस स्थान से सील बर्मन द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ के चिन्ह प्राप्त हुए? तो अकतग्राम से। अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? तो ये एटा जनपद में। अनूप शहर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? तो बुलंदशहर जनपद में। अयोमुख वर्तमान में किस जनपद में अवस्थित है? तो ये प्रतापगढ़ में। बताना है कि दर्शनीय स्थल अश्वतीर्थ किस जनपद में है? तो ये कन्नौज जनपद में। असनी किस जनपद में है? तो ये फतेहपुर जनपद में है। इकोना ऐतिहासिक स्थल किस जनपद में है? तो ये हमारा श्रावस्ती जनपद में है। कड़ा ऐतिहासिक स्थल किस जनपद में है? तो ये आपका इलाहाबाद कौशाम्बी में है। वर्तमान में कड़ा किस में है? तो कौशाम्बी में है। ऐतिहासिक स्थल गढ़वा जहाँ से अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये किस जनपद में है? तो जो गढ़वा है ये आपका इलाहाबाद जनपद में है। मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल चौपानी मांडो किस जनपद में है? तो ये इलाहाबाद जनपद में है। झांझरी मस्जिद कहाँ है? झंझीरी या झांझरी मस्जिद कहाँ है? तो ये जौनपुर में है। झांझरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इब्राहिम सरकी ने करवाया था। ऐतिहासिक स्थल तिगाली सागर किस जनपद में अवस्थित है? तो ये बस्ती जनपद में। पशु मेले के लिए प्रसिद्ध बटेश्वर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये आगरा जिले में है। बरन किस जनपद का प्राचीन नाम था? तो ये बुलंदशहर का। ऐतिहासिक स्थल बांसखेड़ा किस जनपद में है? तो बांसखेड़ा आपका शाहजहांपुर जनपद में है। नवपाषाणिक स्थल महगढ़ा किस जनपद में है? महगढ़ा आपका इलाहाबाद जनपद में है। मध्य पाषाणकालीन स्थल सराय नाहर राय किस जनपद में है? तो ये आपका प्रतापगढ़ जनपद में है। ऐतिहासिक स्थल सोहगौरा किस जनपद में है? तो ये गोरखपुर जनपद में है। ऐतिहासिक स्थल चोरी चौरा किस जनपद में है? तो जो चोरी चौरा का कांड हुआ था 1925 में, तो ये गोरखपुर से हुआ था। बताना कुषाणकालीन स्थल हुलास खेड़ा किस जनपद में अवस्थित है? तो ये लखनऊ में। मध्य पाषाणकालीन स्थल मददहा किस जनपद में अवस्थित है? तो ये प्रतापगढ़ जनपद में। उत्प्लावन किस स्थल का प्राचीन नाम है? तो ये बिठूर का। थैंक्स फॉर वाचिंग। नमस्कार। अगला जीके है हम उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें। और जो भी यूपी पुलिस और लेखपाल और इतनी कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन जितने भी अपने किसी रजिस्टर में नोट डाउन कर लें और अपने दोस्त के पास इसको शेयर कर दें और लाइक कर दें, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। नमस्कार। थैंक यू दोस्तों।